जय हिंद दोस्तों। देखिए हम कर रहे थे घातांक करनी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने a इक्वल टू दिया है √5+1 रूट डिवाइड बाई √5-1, b इक्वल टू दिया है √5-1 डिवाइड बाई √5+1। ठीक है, a और b की वैल्यू दी है तो हमको यहाँ पे इक्वेशन दी है a² प्लस ab प्लस b² a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, इसमें हमें a और b की वैल्यू पुट करनी है, देन हमारा आंसर आ जाएगा। a और b हमारा ये दे ही रखा है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए इसका टू कितना दे रखा है √5+1। ठीक है, √5-1। ठीक है, देखिए अब इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे आप। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी। देखिए अभी हम इसको देखिए ए हमारा इतना है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे a² चाहिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, फिर a का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, a² करेंगे और यहाँ पे भी हम का इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 5+1 डिवाइड बाई √5-1, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए आप बीच में लाइन खींच लेते हैं, बाकी का इधर हो जाएगा। ठीक है, a² इज इक्वल टू, इसका रूट खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab सूत्र होता है। तो a² करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, आता होगा सभी को ये। ठीक है, +1 + 2ab यानी √5 हो जाएगा। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, आई थिंक सबको आता होगा। जैसे देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। और a माइनस b का क्या होता है, a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab a होता है। ठीक है, आई थिंक सभी को आता होगा ये। ठीक है, अभी देखिए अब नीचे का इसका होल स्क्वायर खोलेंगे √5-1 का, तो क्या आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, इसको a और इसको b मान लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला हमने आपको बता ही दिया, आई थिंक ये सबको आता होगा। ठीक है, बेसिक है, क्वेश्चन में यूज हुआ है इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, a² इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, 3 और 1 5 और 1 6। ठीक है, 6 होते हैं तो 6 + 2√5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं राइट। इसको 6 माइनस ऐसे लिख सकते हैं, 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे से 2 को कॉमन ले लेंगे तो देखिए 2 को कॉमन लेंगे, 2 3 6 √5 हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा, 2 3 6 √2 हो जाएगा, सॉरी √5। ठीक है, √5 हो जाएगा। आगे समझ में आपको। ठीक है, हमने 2 को कॉमन ले लिया इन दोनों में से। ठीक है, इनमें से आया। ठीक है, ठीक है, देखिए दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा आई थिंक। देखिए अब क्या रहेगा, अब हम a² इज इक्वल टू 3 + √5 है और 3 - √5 है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 3 - √5 को इंटू कर लेंगे इसका जैसे 3 - √5 है तो इसको दोनों ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, किससे, 3 + √5 से और 3 + √5 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे कुछ। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसे ही करते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को। ठीक है, देखिए a² इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब गुणा करेंगे 3 3 9। ठीक है, गुणा करके देखिएगा, और ये इसकी गुणा करेंगे √5 तो 5 होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा 3√5। देखिए अब पहले से गुणा करेंगे, 3 3 9 3√5 फिर 5, ये आ जाएगा आपका 6√5 करके देखिएगा। ठीक है, गुणा करेंगे ऐसे आएगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 3 9 और 5 5 की स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। 5√5 को करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। a² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 + 3√5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन खुद करिएगा। ठीक है, करके देखिएगा, ऐसे आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ आएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर आपका, इसकी वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, a² की वैल्यू। ठीक है, a² की वैल्यू आ गई। अब हमको ऐसे ही हमको b² की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, b कितना दे रखा है, दूसरा ले लेते हैं। b हमको दे रखा है ये √5-1 √5
+1 ये भी दे रखा है हमको। अब हमको b स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब इसका भी b स्क्वायर करेंगे, देखिए इस तरह से b का स्क्वायर इक्वल टू √5 - 1 का होल स्क्वायर √5 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ही करते हैं जैसे हमने इसमें किया था, सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2a भी होता है, ऐसे ही यहाँ पे हम एक कितना आ जाएगा, इनके आप में गुणा करेंगे तो 5, ठीक है, 5 + 1 + 2 √5 आ जाएगा, ठीक है जी। सेम ऐसे आ जाएगा 5 और 1 6, 6 - 2 √5, 6 + 2 √5, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लिया हमने तो कितना आया 3 - √5 और 3 + √5, ठीक है। इस तरह से ये आया था, ऐसे ही b स्क्वायर हो गया। अब 3 - √5, 3 + √5 है तो इसके जो विपरीत चिन्ह होगा इसे ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी। 3 + √5 है तो कैसे ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, 3 - √5 से हो जाएगी, 3 - √5 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, ठीक है। इसका विपरीत चिन्ह लेते हैं, ठीक है, गुणा करने के लिए ऊपर नीचे यहाँ पे करंट में, ठीक है। देखिए अब हम इनकी गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 × 9, 9 + 5 - 6 √5 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 9 - 5, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा आपका 7 - 3 √5, ठीक है, 7 - 3 √5 / 2, ये आपका b आ जाएगा, ठीक है, ये भी आया, ठीक है, आया भी। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें इस इक्वेशन में हमको रखना है, ठीक है, इसमें हमको रखना है। तो ए भी कितना आ जाएगा, देखिए हमें a स्क्वायर हमने निकाल लिया, देखिए आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखिए a स्क्वायर निकाल लिया हमने, b स्क्वायर हमने निकाल लिया, a भी हम और निकाल लेते तो वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। a भी कैसे निकालेंगे, देखिए a अभी हमको सिंपल दिया ही है, ठीक है, √5 + 1 √5 - 1 इंटू किससे हो जाएगी, √5 - 1 √5 + 1, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। आपको पता ही विपरीत चिन्ह ऊपर नीचे सब कट जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से कट जाएगा ये, राइट, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आया। तो a डॉट भी कितना आया, मतलब a इंटू भी कितना आया 1 आया, ठीक है जी, आया 1। और अब इक्वेशन में आप ये रख देंगे इसमें, ठीक है, इसमें रख देंगे, मैं करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। एक मिनट दूसरा पेज ले लेते हैं हम। देखिए अब हमने यहाँ पे, ठीक है, इस पेज पे करते हैं हम। देखिए a स्क्वायर + b स्क्वायर, a इंटू बी की वैल्यू a आई थी हमारी, ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें रख देंगे इक्वेशन में, तो यहाँ लाइन खींच देते हैं। अब देखिए हम a स्क्वायर + ab + b स्क्वायर / a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर, ठीक है, इसमें रखनी है हमको वैल्यू, ठीक है। हमको ये हमारे मान आ गए यहाँ पे a स्क्वायर + b स्क्वायर इंटू a इंटू b का, तो हमको इसमें पुट करनी है वैल्यूज, ठीक है। देखिए a स्क्वायर कितना है 7 + 3 √5 है / 2 है, प्लस a भी कितना है 1 है, ठीक है, 1 रख देंगे, प्लस 7 - 3 √5, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, कोई नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा, ठीक है ना। 7 + 3 √5 2 - 1 + 7 - 3 √5 कितना, ठीक है। इस तरह से वैल्यू है ये हमारी, ठीक है, ऐसे रख ली हमने, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ऐसे आ जाएगा ये, देखिए देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है,
देखिए अगर यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 1 मान लेते हैं, तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। 7 + 3√5, ठीक है। 2 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर यहाँ पे 2 आ जाएगा 1 की जगह, ठीक है। देखिए 7 - 3√5, पूरा एलसीएम हम 2 रख देते हैं, राइट। और ऐसे ही हम इसे यहाँ पे एलसीएम 2 ले लेते हैं पूरा ओवरऑल, ठीक है। 3√5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -7 - 3√5, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, मेन हमारी इक्वेशन आ जाएगी 7 + 3√5 + 2 + 7 - 3√5, ठीक है, ठीक है। 7 + 3√5 - 2, ठीक है, ये प्लस है, +7 - 3√5, ठीक है। इस तरह से आ जाएगी। देखिए 7 - 3√5, 7 - 3√5 है, ठीक है। देखिए रूट यहाँ पे 3√5 है और 3√5 है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। विपरीत चिन्ह है, ये भी कट जाएंगे। आया आपको समझ में, ठीक है। अब ये साथ साथ कितने होते हैं, 14 होते हैं, 14 और 2 16 होते हैं। ऐसे ही साथ साथ कितने होते हैं, 14 होते हैं। 14 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। 16/12 आ गया, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर ली 1.33 आ जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करेंगे, जैसे ऑप्शन दे रखे होंगे वैसे, ठीक है दोस्तों। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे पूरा कैलकुलेशन करिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा, फिर करिएगा, ठीक है। अपने आप खुद से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे हमने इंटू करके नहीं दिखाया, आप खुद से करिएगा, ठीक है। लेंथी, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने आपको करके नहीं दिखाया, खुद से कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, यदि a + 1/a = 6 है तो a⁴ + 1/a⁴ का मान क्या होगा, ठीक है। इसको करते हैं हम लोग। देखिए ये +1/a दे रखा है इन्होंने 6। अब हमको क्या लाना है, a⁴ हमको यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसको पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। a² प्लस, देखो होल स्क्वायर कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो 1/a² आ जाएगा, ठीक है, +2, a भी होता है, a से a कट जाएगा, 6 × 36 होते हैं। कितना आया समझ में, तो a² + 1/a², ठीक है, 36, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a² + 1/a², ठीक है। कितना हो गया, 34 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 34 हुआ। अब इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/4 + 1/4 आ जाएगा, इसको पूरे को होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। देखिए अब क्या आ जाएगा, a⁴ + 1/a⁴ + 2ab, मतलब a² + b² का होल स्क्वायर कर रहे हैं हम। आया समझ में, तो a² से a² कट जाएगा, और 34 को 34 × 34 करेंगे तो ये आपके आता है 1156, ठीक है, इतना आता है। 34 गुणा करके दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये 4 है, तो a⁴ + 1/a⁴ कितना हो जाएगा, 1156 - 2, 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, a/4 + 1/a/4 = इसमें से तो 4, यानी 1154, ठीक है। तो इसका मान क्या आया, इसका मान आया 1154, दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे दिया हुआ है, ये फिर से लिख लेते हैं, 3 ये ऐसे दिया हुआ है। देखिए a⁴ ये ऐसे दिया है, ठीक है जी। ये 4 इसकी पावर दी है, फिर ये 6,
3√2⁹ 4 पावर इसकी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अगर हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 2⁹ है। अभी यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, देखिए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई संख्या ऐसे दी है तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। ये बेसिक हो गया। तो इस तरह से अगर ये दिया है तो इसको हम 2⁹, देखिए 1/6, देखिए यहाँ पे लिख के दिखाते हैं दोबारा से। ऐसे दिया हुआ है 2⁹ इंटू 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड 4 इंटू देखिए 6। अब यहाँ पे क्या दिया है 2⁹, यानी 2⁹ इंटू 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको भी रूट हटाएंगे तो 2⁹ इंटू 1 इंटू 6 1/3 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी रूट हटाएंगे इसका, ठीक है। तो देखिए 2⁹ इंटू 1/3 इंटू 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। अब इसके देखिए बेस समान हो गए, मतलब गुणा में घाते जुड़ती हैं, भाग में घाते घटती हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था। सभी वीडियो फॉलो करिए प्लीज़। अब बेस इसके समान है इसलिए बेस ले लेंगे और जो घाते हैं वो जुड़ जाएंगी, ठीक है। 9/6 इंटू 1/3 प्लस 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इस तरह से अब घाते जुड़ जाएंगे इसकी, ठीक है। देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी देखिए कैलकुलेशन हो जाएगी 1/2 प्लस 3 तिया 9, 3 दूनी 6 1/2, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आया आपको समझ में। हमने आपको यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे काटा है इसको, ठीक है। ऊपर नीचे यहाँ पे संख्याएं को हमने देखिए। अब इसका हम एलसीएम लेके करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 2 × 2 यानी 2⁵1 आ जाएगा, ठीक है। 2 किसी की भी पावर 1 होता है तो वो संख्या उतनी ही रहती है, 2⁵1 = 2, ठीक है। तो किसका कितना आंसर आया, इसका आंसर 2 आया, ठीक है। इसका आंसर 2 आया। लेकिन देखिए अभी हम एक चीज़ और भूल रहे हैं, यहाँ पे पावर 4 भी तो चल रहा था, ठीक है। ये पावर 4 भी तो चल रहा था इसके साथ में, ठीक है। ऐसे पावर 4 चल रहा था इस तरह से, ये हम भूल गए, कोई नहीं, ठीक है। अब 2⁵4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। ऐसे करके देखिए, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर 16 हुआ, ठीक है। कोई टर्म बीच में छोड़ना नहीं है, जैसे कि हमने अभी पावर 4 यहाँ पे हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको बिल्कुल विशेष ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे करके 2⁵4, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझ में थोड़ा सा यहाँ पे दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन ही ऐसा था, यहाँ पे है ना पावर वगैरह हम देख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, x - 1/x के = 2 दिया है तो x² + 1/x का मान क्या होगा। तो देखिए इसको करते हैं। देखिए x - 1/x दिया है 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तो x² यहाँ पे देखिए इस तरह से वर्क कर देंगे दोनों तरफ, x² + 1/x², a² + b² - 2ab होता है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। 2 दूनी 4। अब देखिए x² + 1/x², x से x कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 इधर जाएगा बराबर के इधर तो अपना चिन्ह बदल देगा, यहाँ पे -2 है, बराबर के इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक है, आई थिंक सबको पता होंगी बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा। तो आपसे कितना पूछा है, x² + 1/x² का मान कितना है, तो ये इसका 6 है, ठीक है। इसको आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, ठीक है।